हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रे फ्यूचर। आज हम यहाँ बात करेंगे एसएससी एमटीएस के क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले मैंने कई सारी वीडियो अपलोड कर दी है। जो भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आ रहे हैं, करंट अफेयर का या फिर जीके का, वो सब कुछ मैं वीडियो में बराबर अपलोड अपने चैनल पे कर रहा हूँ, तो आप उसको जाके देखिए। और ये आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि 3 से 7 अक्टूबर तक जो भी क्वेश्चंस आए हैं करंट अफेयर्स के या फिर जीके के, उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने एक वीडियो आज और डाली है, उसको भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे तकरीबन 20 क्वेश्चंस मैंने लिया है और इस वीडियो में टोटल 20+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तकरीबन 22 से 23 क्वेश्चंस। आइए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा जो आया हुआ था एग्जाम के अंदर, वो ये आया था, विच आइलैंड इज लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी में कौन सा आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सा ये है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है नागालैंड में। नागालैंड में। और जहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश है। ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस स्टेट का या किस जगह का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, तो कहाँ का है? नागालैंड का है। नेक्स्ट है, इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक वर्क्स लाइक। जो जॉयस्टिक होती है वो कैसे वर्क करती है? अ जॉयस्टिक इज आल्सो अ पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस लाइक अ माउस, यानी एक तरह से माउस की तरह होती है। और जहाँ पे क्या होता है? कर्सर कंट्रोल डिवाइस होता है, यानी कर्सर को किस तरह कंट्रोल करना है। आपने देखा है कि माउस में बीच में एक सर्कल टाइप का होता है, जिसे आप रोटेट करते, जिसे आप क्या करते हो? बराबर रोटेट करते रहते हो। वो क्या होती है? वो एक जॉयस्टिक होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ सीपीयू। इनमें से कौन सा सीपीयू का पार्ट है? ऐसे क्वेश्चन वहाँ पे आ रखा था। इसका सही आंसर क्या बनेगा? कि सीपीयू कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर रजिस्टर यानी क्या कहते हैं उसको? मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं। तो सीपीयू कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर, और एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो ये सब कुछ क्या होता है? सीपीयू के पार्ट है। रजिस्टर, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, ये सब क्या है? सीपीयू के पार्ट है। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट फीमेल हॉकी प्लेयर टू रिसीव राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। यानी कौन सी पहली ऐसी महिला थी जिनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था? वो कौन है? रानी रामपाल। रानी रामपाल जी को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया था महिला की कैटेगरी में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन ये था कि हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द बांग्लादेश सुप्रीम हु इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ द बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट, यानी बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के अभी करंट में चीफ जस्टिस कौन है? तो कौन है? सैयद महमूद हुसैन। सैयद महमूद हुसैन। और ये कब से हैं? 2 फरवरी 2018 से ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। कहाँ पे? बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज रिलेटेड टू द आईज। इनमें से कौन सी जो डिजीज है वो आंखों से क्या है? रिलेटेड है। तो कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एंड ग्लाइकोमा। जो ग्लाइकोमा होता है वो भी क्या होता है? एक आई से रिलेटेड डिजीज है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी है। नेक्स्ट है, व्हेन डिड द बैटल ऑफ बदर हैपन। बैटल ऑफ जो बदर था वो कब कब लड़ा गया था या फिर कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 मार्च 624 एडी में। 13 मार्च 624 एडी में ये हुआ था। नेक्स्ट है, इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। 2020 में इंडिया की क्या रैंक थी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में? तो क्या था? 142वां स्थान था, यानी 142 नंबर पे इंडिया जो था, इंडिया का जो प्रेस है वो उसने स्थान हासिल किया था, जो कि काफ़ी ख़राब माना जाता है बाकी कंट्रियों की तुलना में। ठीक है, ये अच्छा नहीं था। नेक्स्ट ये है कि मयूरक्षी, दामोदर, रूपनारायण आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो जो मयूरक्षी है, दामोदर है, रूपनारायण, ये कहाँ के हैं? ये ट्रिब्यूटरी किसके हैं? हुगली रिवर के। किसके हैं? हुगली रिवर के। ये सब क्या है? तीनों क्या है? ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो यानी क्या करती हैं? जो पानी लेके आती हैं और हुगली में जाके मिल जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। जो जो अलग नदियाँ जो आती हैं और एक जाके बड़ी नदी में मिल जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो हुगली के कौन कौन से हो गए? दामोदर। और पता है कि दामोदर को शोक ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, यानी सैरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। बंगाल का शोक नदी भी कहा जाती है। ठीक है, क्योंकि जब जब इसमें पानी आता है तो काफ़ी तबाही मचा के जाता है, काफ़ी उसमें ज़्यादा जो है बाढ़ वगैरह आती है, जिससे काफ़ी लोगों को
नुकसान पहुंचता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सैरो ऑफ बंगाल भी कहते हैं। उसके बाद टेनिस प्लेयर ईगा स्वेटेक बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो जो ईगा स्वेटेक हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं पोलैंड से, और ये क्या है, ये एक टेनिस प्लेयर है, ये आपको ध्यान में रखना है। विच सेलिब्रिटी हैज़ बिन अपॉइंटेड एज यूनिसेफ इंडिया सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर देयर ग्लोबल कैंपेन इवेक, यानी क्या इसका फुल फॉर्म क्या, एंडिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन। तो किस सेलिब्रिटी को क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया यूनिसेफ के लिए, जो ब्रांड एम्बेसडर आप ऐसे कह लीजिए, तो किसको बनाया गया है, वो बनाया गया है आयुष्मान खुराना को। उसके बाद नेक्स्ट क्या था, हु वाज द विनर ऑफ द केयर्न्स चेस कप प्लेड इन फरवरी 2020, यानी केयर्न्स चेस कप जो था 2020 में, उसके जो विनर कौन थे, तो वो थे हम्पी कोनेरू फ्रॉम इंडिया, यानी जो हम्पी जो कोनेरू हैं वो क्या थे, वो विनर थे चेस के और 2020 के अंदर, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया से बिलोंग करते हैं, हम्पी कोनेरू, ये नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन ये था कि विच नॉवेल हैज़ बीन रिटन बाय पंजाबी पोएट अमृता प्रीतम। अमृता प्रीतम के द्वारा कौन सी नॉवेल जो है वो लिखी गई है, तो कौन सी है, पिंजर है जो एक तरह की नॉवेल है, अज आँखा वारिस सहनू, ये भी क्या है, एक तरह की पोयम है, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज है, और क्या सुनहरे, ये भी क्या है, एक पोयम है, ये लिखा गया अमृता प्रीतम के द्वारा, ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल वैल्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। द टोटल चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विल बी जीरो, टोटल जो चार्ज होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे वो क्या होता है, जीरो होता है। आपको पता है वहाँ पे दो पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि विच क्वीन रूल्ड इन भोपाल फ्रॉम 1868 टू 1901, यानी कौन सी जो रानी है भोपाल में क्या कहते हैं, रूल की थी, कब से, 1868 से लेकर 1901 तक, तो कौन था, शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने क्या किया था, वहां पे रूल किया था। फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फुल फॉर्म ऑफ लेजर क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, क्या होता है, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये फुल फॉर्म होता है लेजर का, जो आप लेजर लाइट देखते हो उसका फुल फॉर्म ये होता है। फुल फॉर्म ऑफ ओएलईडी, तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का क्या था, लाइट इमिटिंग डायोड। ओएलईडी क्या है, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। 21st वन क्या है, विच इंडियन स्टेट हैज़ मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट, पता है आपको किसको में है, उत्तर प्रदेश में लगभग 75+ जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, ठीक है। पॉपुलेशन के मामले में सबसे बड़ा राज्य है, और अगर हम क्षेत्रफल के मामले में देखें तो राजस्थान क्या सबसे बड़ा राज्य है। और जो पंचायती राज सिस्टम आया था सबसे पहले वो कहाँ पे आया था, वो नागौर डिस्ट्रिक्ट में आया था, और कहाँ पे, राजस्थान के अंदर आया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन इस पे भी आता है। नेक्स्ट लीजेंड्स ऑफ पेंसम वाज रिटन बाय, जो लीजेंड्स ऑफ पेंसन है ये किताब है, इसको किसके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था मैमांग दई के साथ, मैमांग दई के द्वारा ये लिखा गया था। विच स्टेट इज अ पार्ट ऑफ द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तो इसमें से इसका आंसर क्या बनेगा, अरुणाचल प्रदेश क्या है, उसका फुटफिल है किसका, हिमालय का, और कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश इज प्राइमरली अ हिली ट्रैक नेस्लेट इन द फुटबॉल हिल्स ऑफ द हिमालयंस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इसका आंसर क्या बनेगा, अरुणाचल प्रदेश बनेगा। तो टोटल ये 23 क्वेश्चन थे, और अगर आपको कहीं पे डाउट होता है तो वीडियो को आप दोबारा पॉज करके या फिर रिप्ले करके आप दोबारा उसको देख सकते हो। तो ये सारा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कवर करा दिया है। थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर my channel, Brief Future.